हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ रिडल्स। तो ढूंढते हैं फटाफट से कोई अच्छी रिडल मिल जाए। भाई अपना एक फेवरेट चैनल है माइंड योर लॉजिक, उस पर ढूंढते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रिसेंट वाली उठा लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके। आदि का मर्डर किसने किया? लगता है बहुत ही मिस्टीरियस कहानी है। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। विशाल अपने दोस्त मयंक और गर्लफ्रेंड आकांक्षा के साथ एक कैफे में बर्थडे पार्टी बना रहा था। एक मिनट फिर से। विशाल अपने दोस्त मयंक और गर्लफ्रेंड आकांक्षा के साथ एक कैफे में बर्थडे पार्टी बना रहा था। वह लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। वो लोग कॉफी पीते हैं और इसके बाद वो काउंटर पे बर्थडे केक का ऑर्डर देने जाते हैं। वहाँ का मैनेजर कहता है, सर हमारे पास केवल चॉकलेट केक है और एक केक की कीमत 400 रुपए है, लेकिन अगर आप 2 केक ऑर्डर करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भैया, आप जल्दी से 2 चॉकलेट केक दे दीजिए। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं? 2 केक पे 20% डिस्काउंट यानी कि 800 रुपए। उन लोगों को 20% डिस्काउंट के बाद टोटल कितने रुपए देने होंगे? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 400 रुपए का एक केक, 800 के 2, 20% ऑफ कितना हुआ? चलिए अपनी कुछ मैथ्स लगाते हैं। तो इसका 20% आता है 640 रुपए। देखते हैं, मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बता भाई आंसर। 3, 4। एक चॉकलेट केक की कीमत है 400 रुपीज, तो 2 की हो जाएगी 800 रुपीज और 800 का 20% हो जाएगा 160। मतलब उन्हें 160 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो उन्हें देना पड़ेगा 640 रुपीज। थोड़ी देर बाद वहां का वेटर टेबल पर केक रख देता है। विशाल केक काटता है और वो लोग केक खाकर एक दूसरे के गले पे लगाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक विशाल को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर पड़ता है। मयंक और आकांक्षा तुरंत विशाल को उठाकर कुर्सी पे बिठाते हैं। केक में कुछ तो था। बेहोश हो चुका था। कैफे का मैनेजर तुरंत अपनी कार से विशाल को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। मयंक और आकांक्षा भी कार में बैठ जाते हैं। कैफे से हॉस्पिटल पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता चेतक ब्रिज से होकर जाता है और यहाँ से हॉस्पिटल बस 4 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा रास्ता ब्रिज से 4 किलोमीटर होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तीसरा रास्ता पंत कॉलोनी से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये सिंगल वे रोड है और अगर सामने से कोई गाड़ी आई तो फिर वहां पे अटक भी सकते हैं। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए, तीनों में से जल्दी पहुंचने के लिए वो लोग कौन सा रास्ता लेंगे? मैं बताता हूँ। देखो, सामने है चेतक ब्रिज जो कि 4 किलोमीटर का रास्ता है हॉस्पिटल तक का। सेकंड है MLB रोड यानी कि ये 5 किलोमीटर है, पर यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। तो थर्ड वाला है सिंगल वे, यहाँ से सामने गाड़ी आ सकती है। तो हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए जिससे हम जल्दी पहुँचे हॉस्पिटल? अगर हम 4 किलोमीटर वाले से जाते हैं तो वहाँ पर हमें जाम मिलेगा और इधर से भी गाड़ी आ सकती है सिंगल। अबे जल्दी बोल। ऑब्वियसली सेकंड वाले से जाएंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन भागते हुए जाएंगे। सेकंड। वो लोग तीसरे रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी में बहुत रिस्क है। अगर सामने से कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी आ गई और वो अटक गए तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो सकती है। पहले रास्ते को ध्यान से देखिए। ब्रिज के पास लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो दूसरे रास्ते से जाने में ही फायदा है। वो लोग दूसरा रास्ता लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते विशाल की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल की डेड बॉडी को चेकअप के बाद बताते हैं कि इसकी मौत जहर की वजह से हुई है। जरूर इसके खाने या पीने कोई चीज में जहर मिला हुआ था। विशाल की गर्लफ्रेंड आकांक्षा रोने लगती है और कैफे के मैनेजर से कहती है, लगता है तुम्हारी केक में जहर था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? केक तो आप सभी लोगों ने खाया था। लेकिन आकांक्षा और मैनेजर से झगड़ने लगते हैं। मैनेजर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है केस की छानबीन करने। डिटेक्टिव मेहुल भाई ये बहुत फेमस है। डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, अब सच बताओ सारा मामला क्या है। तब विशाल की गर्लफ्रेंड आकांक्षा मेहुल को सारी सच्चाई बता देती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भला कोई केक खाते खाते कैसे मर सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि केक भला कोई केक खाते खाते कैसे मर सकता है? मयंक और आकांक्षा मैनेजर के साथ वापस। जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि केक तो तुम सभी ने खाया था।
मेहुल, मयंक और आकांक्षा मैनेजर के साथ वापस कैफे में पहुंच जाते हैं और डेड बॉडी को डॉक्टर संजना की लैब में भिजवा देते हैं। कैफे में अभी भी टेबल पे वही केक रखा हुआ था जो विशाल, मयंक और आकांक्षा ने खाया था। मेहुल टेस्ट के लिए केक का सैंपल लेता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। ऑप्शन है 4, फुटबॉल, शूज, सॉक्स या ग्लव्स। इन चारों में क्या ऑड वन आउट है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? लैब का दरवाजा लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। देखते हैं क्या है। फुटबॉल, शूज और सॉक्स का कनेक्शन पैरों से है, लेकिन ग्लव्स का कनेक्शन हाथों से है, तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। मेहुल ग्लव्स वाली बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना भी चॉकलेट वाला केक खा रही थी। डॉक्टर संजना, अभी अभी इस आदमी की मौत चॉकलेट केक खाकर हुई है और आप भी चॉकलेट केक खा रहे हो। लगता है तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं। हाँ, मुझे पता है, आप बहुत ही बहादुर लड़की हो। अब जल्दी से इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए ताकि मैं पता कर सकूं इसकी मौत कैसे हुई है। डॉक्टर संजना विशाल की डेड बॉडी का चेकअप करने लगती है। तब तक मेहुल आराम से पंखे की हवा में बैठकर डिटेक्टिव IQ अरे ये तो ऐड आ गया। तब तक वहाँ डॉक्टर संजना भी आ जाती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि विशाल की मौत केक खाने से नहीं बल्कि कॉफी पीने से हुई है। उसकी कॉफी में जहर था। इंटरेस्टिंग, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वेरी कॉफी तो पी नहीं थी। उसी कैफे में विशाल को कॉफी के साथ जहर दिया गया है। मेहुल तुरंत अपनी कार से निकल जाता है और कैफे में पहुंच जाता है। मेहुल कैफे पहुंचकर मयंक और आकांक्षा को भी वहां बुला लेता है। आकांक्षा, क्या तुम लोगों ने यहाँ पे कॉफी पी थी? हाँ सर, केक के काटने से पहले हम लोगों ने 2-2 कप कॉफी ऑर्डर की थी। पर इसमें तो पता है नहीं था। सब सच बताओ, तुमने कॉफी में जहर क्यों मिलाया? सर, मैंने कॉफी बेचारा मैनेजर बार बार फंस रहा है। मैंने तो कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया। हमारे यहाँ पर कॉफी राकेश बनाता है, अब चाहे तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। मेहुल राकेश से पूछताछ करता है तो राकेश बताता है कि उसने कॉफी बनाकर सचिन को दे दी थी और सचिन ही कॉफी सर्व करने गया था। इसका मतलब हो सकता है पीठ में सचिन ने कुछ गड़बड़ की हो। मेहुल सचिन को बाहर बुलाता है, लेकिन सचिन कैफे में नहीं था, वो भाग चुका था। मैनेजर, मैंने तुमसे कहा था जब तक केस की पूरी छानबीन ना हो जाए किसी को यहाँ से जाने मत देना। फिर सचिन को कैसे जाने दिया? सर, जब मैं विशाल को लेकर हॉस्पिटल गया था उसी टाइम से सचिन गायब है। मिल गया। मेहुल अब तो मैनेजर से पक्का सचिन का एड्रेस लेता है, लेकिन सचिन का एक नहीं बल्कि 3 एड्रेस थे। पहला घर है JP कॉलोनी में, ये है उसकी फोटो। दूसरा एड्रेस उसके भाई का है, ये है या क्या पता ऐसा हो कि कोई ट्विस्ट हो जिससे कि मैनेजर ही निकले। उसकी फोटो। तीसरा एड्रेस उसके किराए के कमरे का है, ये है उसकी फोटो। कलार्मी, क्या आप इन तीनों फोटो और एड्रेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को कहाँ जाना चाहिए? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। 3 जगह रहता है। अच्छा भाई, वो गया होगा अपने भाई के घर। भाई के घर को लॉक किया जाए। सचिन के तीसरे एड्रेस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है बस स्टैंड 1 किलोमीटर दूर है। मतलब सचिन इसी एड्रेस पर गया होगा ताकि वो अपना पूरा सामान लेकर बस पकड़कर शहर से भाग जाए। फिर से गड़बड़ हो गई। लेकिन मेहुल भी बदमाशों का बदमाश है। वो तुरंत शहर के बॉर्डर वाली पुलिस चौकी पर सचिन की फोटो और सारी जानकारियां भेज देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल का कॉल आता है और पुलिस वाला बताता है कि सचिन शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठा हुआ है और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तुम उसे पकड़ कर रखो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। मेहुल पकड़ा गया। शहर के बॉर्डर वाली पुलिस चौकी की तरफ निकल पड़ता है। कैफे से पुलिस चौकी तक जाने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता बस स्टैंड से होकर जाता है, लेकिन ये काफी लंबा रास्ता है। दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन जंगल वाले रास्ते पे बहुत सारे गड्ढे हैं और उनमें पानी भरा रहता है। तीसरा रास्ता नदी से होकर जाता है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन नदी के ऊपर बने पुल पर पानी बह रहा है और यहाँ से निकलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कौन सा रास्ता लेगा? अच्छे से सोचिए। पहले रास्ते पे बस स्टैंड है, सेकंड पे जंगल है, थर्ड पे पानी है। बस स्टैंड वाले से बस स्टैंड को लॉक किया जाए। मेहुल नदी वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसकी कार फिसलकर नदी में गिर सकती है। जंगल वाला रास्ता बहुत खराब है, तो मेहुल मेन रोड से ही होके जाएगा। मेहुल शहर की बॉर्डर वाली पुलिस चौकी पे पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस ने सचिन को पकड़ कर रखा था। अब सच सच बताओ, तुमने विशाल की कॉफी में जहर क्यों मिलाया? तब सचिन बताता है कि उसे मयंक ने बोला था और पैसे भी दिए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। खूनी मेरे सामने था और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। तुरंत वापस उसी कैफे में चला जाता है भाई, उसका जहाँ वो दोस्त ही। मयंक और आकांक्षा को छोड़कर आया था, लेकिन वहाँ पर केवल आकांक्षा बैठी हुई थी। मयंक वहाँ से भाग चुका था। आकांक्षा, तुम्हारा दोस्त मयंक कहाँ है? सर, उसे भूख लगी थी इसीलिए खाना खाने चला गया। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तो वो वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने विशाल का मर्डर करवाया है।
मेहुल तुरंत मयंक को ढूंढने के लिए मार्केट में निकल जाता है, लेकिन उसे मयंक कहीं पे नहीं मिलता। कई दिन निकल जाते हैं लेकिन विशाल का कोई आता पता नहीं चलता। फिर एक दिन मेहुल का खबरी मेहुल को एक फोटो भेजता है जिसमें मयंक और आकाश झा एक साथ होटल में खाना खा रहे थे। ओ भाई, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आकाश झा को मयंक के बारे में सब कुछ पता था, मतलब आकाश झा भी इसके साथ मिली हुई है। मेहुल तुरंत उस होटल में पहुंच जाता है और आकांक्षा और मयंक को पकड़ लेता है। आकांक्षा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अब सच सच बताओ, सच्चाई क्या है? सर, विशाल के आने से पहले मयंक मेरा बॉयफ्रेंड था। Oh, shit. लेकिन विशाल के आ जाने के बाद हम लोग बहुत परेशान थे और अक्सर हमारी लड़ाई होती थी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया और कॉफी में जहर मिला दिया। दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जान ले लो। अब ओ भाई, क्या ट्विस्ट है, गर्लफ्रेंड ने मार डाला। जेल में बैठ के झगड़ता रहना। मेहुल उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।